हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जैसा कि मैंने बताया था, हम जाने वाले हैं फुकेट में फी फी आइलैंड, जो कि बहुत ही सुंदर आइलैंड है। एक्चुअली दो आइलैंड है फुकेट में, फी फी आइलैंड और जेम्स बॉन्ड। तो हमने फी फी चूज़ किया, वो क्यों मैं आपको बताऊंगी। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन हाँ, एक फ़ोटोशूट तो बनता है। तो रूम के बाहर ही जो ये पूल है ना, इसने एकदम मेरा दिल जीत लिया। बार 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 मुझे बाहर आने का मन कर रहा है, पूल के पास बैठने का मन कर रहा है। तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी और बस तब से मैं यहीं पे इस पूल के आसपास डोल रही हूँ। वो बहुत अच्छी जगह है एक्चुअली। सो अब हमारी वैन आ चुकी है, जो कि हमें पिक कर रही है फी फी आइलैंड के लिए। तो हम इस वैन में बैठ गए हैं। सुबह 7 बजे पिकअप होता है। कुछ 3000 बात हमने दिए हैं। एक्चुअली में 3500 इसका चार्ज होता है, ज़्यादा भी होता है। लेकिन हमें एक क्यूट सी आंटी मिल गई थी, बहुत अच्छी थी, और उन्होंने हमें कम प्राइस में, लेस प्राइस में सेल कर दिए जो टिकट्स हैं उसके। अब यहाँ पे आपको वैन से लेके आया जाता है एक जगह पे, जो कि पोर्ट है, जहाँ से हम बोर्ड करेंगे बोट के अंदर। अब यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। हम तो यूजली बाहर से ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट जो लोग खाते हैं उनके लिए यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जूस है, टी है, कॉफ़ी है, फ्रूट्स हैं और ब्रेड बटर है। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट जो हम अपने साथ लाए थे वो कर लिया है, और अब हम बोट में जाने के लिए तैयार हैं। तो आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप स्लो बोट में जाओ या फिर आप स्पीड बोट में जाओ। स्लो बोट जो होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और मतलब 100 में भी, और उसमें वो थोड़ी धीरे धीरे चलती है, देर लगती है, 1 डेढ़ 2 घंटे लगते हैं आपके आइलैंड तक पहुंचने में। लेकिन जो स्पीड बोट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, और आपको 40 मिनट्स में, मैक्सिमम 50-55 मिनट्स में आपको पहुँचा देती है आपके डेस्टिनेशन पे। तो बीच में फी फी आइलैंड से पहले बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स और भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको जाने का मौका मिलता है। तो हम बैठ गए हैं बोट में, और राम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। राम जो पानी की बॉटल, उन्होंने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है, पानी, ब्रेकफास्ट, और वहाँ पे इवन जो वॉमिटिंग की टैबलेट भी उनको दी है, क्योंकि कुछ लोगों को पानी में सी सिकनेस जैसे हो जाती है, जैसे वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वॉमिटिंग की टैबलेट भी है। सबको उन्होंने बोला एक एक गोली आप खा लेना। और भी बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की, जैसे अगर आपको पानी में जाना है, स्नॉर्कलिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास बूट्स होने चाहिए ताकि आपके पैर में वो लगे नहीं। तो हमको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पानी में नहीं जाएंगे। ऑफकोर्स राम हमारे साथ है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो जैसे जैसे बोट चल रही थी, राम को शुरू में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसको बाहर देखने में, पानी और हवा, और जैसे जैसे धक्के लगे उसको बोट के, वो एकदम आराम से सो गया। और उससे पहले ही उसने कुछ खाया था, तो उसको अच्छी नींद आ गई। और एक्चुअली में सबको ही, किसी को भी मैं देख रही थी ना बोट में, सब सो रहे थे, क्योंकि जो झटके लग रहे थे ना स्पीड बोट के, इतनी तेज़ी से बोट जा रही थी कि सभी को नींद आ गई। मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं सो नहीं पाई, लेकिन अच्छे से सबने नींद निकाली है। और हम पहुँच गए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन में। रास्ते में जो है फी फी आइलैंड के, वो है ब्लू लगून। बहुत ही सुंदर व्यू है। एक्चुअली हमारे लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि हम पहले जो कैलगरी है कनाडा में, वहाँ जा चुके हैं, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ पे लेक लुइस और बहुत सी सुंदर सुंदर लेक है वहाँ पे। तो हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे देख चुके हैं। पहाड़, पानी, जो टॉर्कोइस ब्लू कलर का जो पानी होता है ना, वो सब। तो ये हमारे लिए नया नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि फुकेट आए हैं तो आइलैंड तो एक्सप्लोर करना बनता ही है, इसलिए हमने स्पेशली यहाँ पे आना ज़रूरी समझा, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने कुछ मिस किया है। तो बहुत सुंदर जगह थी। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों ने मतलब जिन लोगों को शौक़ है पानी का, जो कलर है पानी का, जो फ़ोटो में दिख रहा है ना, वीडियो में आप देख रहे हो, सेम वैसा ही कलर है, टॉर्कोइस ब्लू कलर का, बल्कि इससे भी ज़्यादा सुंदर है। जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं तो वो एक्चुअली में शाइन कर रहा है। तो बहुत आसपास पूरे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इतने सारी बोट्स वहाँ पे आई है, इतने सारे लोग हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उन्होंने बोट को रोक दिया कि आप व्यू एंजॉय करिए, आप मतलब फ़ोटोज़ ले लीजिए। यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आपको लॉन्ग टेल बोट, जो सामने आप देख रहे हो, अगर लॉन्ग टेल बोट पे जाके अकेले फ़ोटो खिंचवानी है या फिर बीच में एक्सप्लोर करना है, तो आप जा सकते हो। लेकिन हमने वो अभी नहीं चूज़ किया, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे साथ राम था और हम उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यहाँ पर आपको स्विमिंग करना भी अलाउड है, तो उन्होंने एक ऐसी जगह पर बोट रोक दी है कि जिसको
नीचे जाके स्विमिंग करनी है वो कर सकता है, बोटिंग करनी है, कयाक करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो बहुत से लोग नीचे उतरे हैं, लेकिन हम ड्यूटी पे लगे हुए हैं। हम राम जी को खाना खिला रहे हैं क्योंकि उसके खाने का टाइम हो गया है, सो के वो उठ गया है। राम को बहुत अलग लग रहा है, मुझे नहीं पता उसके अंदर से कैसा फील हो रहा होगा। वो ऐसी सारी चीज़ें देख रहा है, वो बाहर पानी में लोग हैं, नहा रहे हैं, पहाड़ हैं, मतलब मुझे लगता है कि उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है। जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको ये फ़ोटो दिखा देंगे हम वीडियो कि भाई देख, जब तू छोटा था तभी तो हमने सब कुछ घुमा दिया है। तो तो फ़ीफ़ी आइलैंड हमने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि फ़ीफ़ी आइलैंड में आप 2-3 बीच में आइलैंड और भी ज़्यादा आते हैं। बीच आता है, मे बे आता है, और ब्लू लगून करके भी एक जगह है जहाँ पे हम हैं अभी, एक्चुअली वो आता है। मतलब बहुत सुंदर 2-3 चीज़ें आप कवर करते हो। जेम्स बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन जेम्स बॉन्ड में हमने ये सुना है कि बहुत छोटा है, आइलैंड है, और वहाँ पे जाते ही ख़त्म हो जाता है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे एक बेनिफिट है, आपको लॉन्ग टेल बोट में बैठ के, इंक्लूड है वो आपके पैकेज में, आपको जो केव्स हैं उसके अंदर से लेके जाते हैं। तो वो एक चीज़ अलग है जिसको वो करना है। तो हमने सोचा हम वैसे भी राम के साथ तो लॉन्ग टेल बोट में नहीं बैठ सकते अकेले, क्योंकि कोई आदमी बोट चला रहा है और हम राम हिलेगा, उछलेगा, तो उस बोट में थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो हम उस लिए हमने चूज़ किया कि फ़ीफ़ी आइलैंड बेटर है। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, और जो ब्यूटीफुल जो व्यू है उसका मज़ा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो जेम्स बॉन्ड में हम ट्राई करेंगे। तो हमने अब जगह बदल ली है, अब हम बोट के एक्चुअली बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठ गए, तो वहाँ से इतना सुंदर व्यू हो रहा था। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं, ये है मे बे बीच, बहुत ही सुंदर बीच है। पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है, अब बिल्कुल पानी के बीच में, आइलैंड के बीच में, और बहुत सुंदर पार्क टाइप बनाया हुआ है, नेशनल पार्क है, जिसकी टिकट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है आपके जो पैकेज में आप जहाँ से लोगे। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, और आप 2-3 जगह पे ऑफ़र देखना। पहली जगह पे ही आप टिकट्स मत खरीद लेना, 3-4-5-6 जगह पूछ के बार्गेनिंग करके फिर ये टिकट्स लेना। तो यहाँ इस नेशनल पार्क में हम चल के जा रहे हैं, और हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट बीच की तरफ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, इतना सीनिक व्यू है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि इस जगह पे शाहरुख खान शूटिंग कर रहे हैं नेक्स्ट मूवी के लिए। तो उनकी नेक्स्ट मूवी में आप इस लोकेशन को अगर देखेंगे तो पहचान जाइएगा कि ये वही जगह है जो मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाई थी। तो यहाँ पे बोट ने हमें छोड़ दिया है, 15 मिनट का टाइम दिया है कि आप लोग फ़ोटोज़ लीजिए, जो भी करना है करो, उसके बाद हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मस्ती करी, राम ने थोड़ा पानी में खेला। तो अब हम वहाँ से निकल गए हैं मे बे बीच से, और आ गए हैं फ़ीफ़ी आइलैंड। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इन्होंने फिर से बोट को रोका है ताकि व्यू का मज़ा ले सकें लोग, और जो लोग स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे नीचे पानी में जा सकते हैं। स्नॉर्कलिंग जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूँ, जैसे स्कूबा डाइविंग होती है, आप एकदम से पानी के नीचे जाते हो, बहुत ज़्यादा डीप, अंडर वाटर जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, जो भी लाइफ है, सी लाइफ, वो देखने के लिए। अभी यहाँ पे स्नॉर्कलिंग में आप बस थोड़ा सा ही नीचे जाते हो, और पानी के नीचे छोटी मोटी जो भी मछलियाँ वगैरह वो सब आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी सोनू अब देख रहे हैं, सामने स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। मैं तो नहीं गई, मैं राम के साथ राम का ध्यान रख रही थी, लेकिन सोनू ने बताया कि काफ़ी अच्छा, थोड़े से ही गहराई में भी उनको बहुत सारी मछलियाँ और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो वो मास्क वगैरह सब कुछ आपको देते हैं, पर्सनल आप यूज़ कर सकते हैं। और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को करना है, पानी का शौक़ है जिनको, और जिनको स्विमिंग आती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती है, तो मैं तो भैया दूर ही थी। राम देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, और सब लोग एक एक करके पानी में कूदी मार रहे हैं। कुछ लोग जो गए, जो पहली बार स्नॉर्कलिंग कर रहे थे, वो डर के 2 मिनट में वापस भी आ गए, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल था, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और इतना पानी का बहाव जो था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आ रहा था, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ लोगों के लिए नहीं था, बट ओवरऑल मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है। पहली बार अगर आप आए हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इतने पैसे दिए हैं तो क्यों ना पैसा वसूल करो। और आसपास का व्यू आपको दिखाई रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। जो सूरज की जो किरणें पानी में पड़ रही है ना, उससे जो शाइन पानी में आई है, उसमें मज़ा आ गया। मतलब नेचर की बात ही अलग है। तो ये कोई मंकी आइलैंड करके कुछ है, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इन बंदरों को देखने के लिए।
तो मुझे तो कोई बंदर नज़र आया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि कुछ कैप्चर करूं। बट बहुत सारे लोग अपनी बोट से बाहर निकल के बंदरों को देख रहे थे झांक के। हमारे तो इंडिया में बहुत सारे वैसे ही बंदर हैं, तो बंदरों को देखने में मेरे को कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा चलो आए हैं तो थाईलैंड के जो फुकेट के बंदर हैं उनको दर्शन कर लेते हैं। तो वीडियो में अगर आपको कोई बंदर दिख रहा है तो मुझे कमेंट में बताना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी हमारा ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम एक बीच और जाएंगे, तो बने रहिएगा। आगे भी बहुत सारी मज़ेदार वीडियो आने वाली है फुकेट, और फुकेट के बाद हम जा रहे हैं बैंकॉक, और राम ने कितनी मस्ती करी वो आपको दिखाती हूँ। स्टे ट्यून्ड।